हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में अभी 16 जून का जो एक्सपायरी है उसके लिए हमारा प्लान क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और आज जब मार्केट गैप अप हो गया तो गैप अप के बाद हमने क्या किया वो भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि देखो मार्केट अभी 23,853 के नियर अबाउट मार्केट मतलब 850 के नज़दीक मार्केट क्लोज हुआ है। लगभग दिन के दौरान पहले 15 मिनट में 24,000 तक मार्केट गया था, 24,011 का हाई किया। लेकिन वो पता था कि उसके बाद मार्केट आफ्टर न्यूज़ आ गया तो न्यूज़ के बाद प्रॉफिट बुकिंग होने वाला था। तो मार्केट में वही चीज़ हुआ, कंटिन्यूसली दिन भर मार्केट साइडवेज रहा और नीचे नीचे आने की कोशिश करता था और हर डीप में मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज किया, थोड़ा ऊपर वापस एक बार गया था। शायद जो बिल्कुल इम्पेशेंट लोग रहेंगे वो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली नीचे गिर गया तो हमने वो ट्रेड किया ही नहीं है। मोस्टली हमने क्या किया होगा देखो। तो आज हम मार्केट में क्या कर रहे थे, ये जोन आपको मैंने भेजा था कि अगर हमें ट्रेड करना है तो ये डिमांड जोन में मार्केट आ जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। एक छोटा सा टॉप लॉस 885 का लगा देंगे, 23,865 का लगा देंगे। तो 65 का टॉप लॉस लगा के हम मार्केट में यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि मार्केट वापस हाई के नज़दीक जाके रुक जाए। लेकिन कल का एक्सपायरी था, इसकी वजह से हो नहीं पाया, मार्केट नीचे जरूर आया। वापस मार्केट 940 42 45 तक जा रहा था, मतलब जो जोन हमने मार्क किया था उसके बिल्कुल वास्तविक 40 पॉइंट मार्केट 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन लास्ट में जो 3 बजे के बाद फिर मार्केट में एक बार बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। अगर ये थोड़ा और आधा घंटा मार्केट में बच जाता तो एक बार ऊपर हम चले जाते, डे हाई के नजदीक जाते, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए आज के लिए अगर हमने कोई ट्रेड लेना भी है तो यहाँ पे लेना था और ये छोटा सा टॉप लॉस लेके मार्केट में बैठना था और 3 बजे कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते थे। देखो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ बोलने की बात नहीं रहेगी। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस हमें करना है। देखो आप कंटिन्यूसली हम बोल रहे थे कि भाई हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, कंडीशंस हमने मार्क कर दिया है, उसको वेट एंड वॉच करना है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है या तो पुल बैक कंडीशन नहीं होता है हमें ट्रेड नहीं लेना है। वापिस लगभग 12 बजे सेम प्रोसेस, मार्केट में कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, साइडवेज मूवमेंट चला है, हमें वेट एंड वॉच करना है, यही प्रोसेस है। फिर लगभग 1 बजे के नज़दीक 12:40 के नियर अबाउट जब मार्केट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो 12:30 तक मतलब बिल्कुल लोअर जोन तक मार्केट आ चुका है और ये 12:40। तो यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया तब हमने बोला कि अगर कंपल्सरी ट्रेड है तो एक बार ट्रेड यहाँ पे जरूर ट्राई करेंगे। मार्केट 90 को था, 23,900 को था और वहाँ पे 865 का टॉप लॉस था, तो हार्डली 35 पॉइंट का रिस्क था मेरे पास स्पॉट का, और वही ऑप्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10-12 रुपए का रिस्क रहेगा। और यहाँ से अगर मार्केट 24,000 को चला जाता तो बढ़िया ट्रेड बन जाता। एक बार मार्केट ऊपर गया 935, वापिस लेको ऑलमोस्ट 865.85 का लो किया, हम 865 के टॉप लॉस लगा के बैठे थे। मतलब उसको ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि 1 रुपया नीचे का तो हम उसको कोई डरने की बात नहीं होती, एक जोन है वो। वहीं से मार्केट वापस बाइंग आया, वापस 945। तो ये पूरा मार्केट ने कोशिश जरूर किया, लेकिन कल एक्सपायरी था, इसकी वजह से मार्केट में ऑप्शन सेलर ने बिल्कुल नीचे दबाने में उसको समझदारी लगा और कल के बाद वापस ये जो इफेक्ट है वो मार्केट को ऊपर लेके जाने में 24,000, शायद हम कल सेकेंड सेशन के बाद मार्केट 24,000 को ऊपर जरूर जा सकता है। तो ये जस्ट उसकी वजह से मार्केट में, अदरवाइज ये 3-4 जो कैंडल थे वो अपर साइड हम मिल सकते थे, लेकिन इमीडिएटली एक्सपायरी की होने की वजह से वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाया। तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ट्रेड था कंटिन्यूस होल्ड किया और जो उसका टॉप लॉस TSL लगाया और एग्जिट कर दिया 3:07 को 200 को। जो रेंज हमारा एग्जैक्टली सेलिंग का था 200, 230, 210, 215 के नियरबड चल रहा था, हमने ट्रेड किया। एक बार ये जो सेल किया था वो 165 तक चला गया था, मतलब 35 पॉइंट प्रॉफिट दिख रहा था। इसमें 10-12 रुपए लॉस होगा तो इंट्राडे के लिए आप 1-1.5% 2% तक प्रॉफिट भी मिलता होगा। लेकिन तब मेरा सोच था कि मार्केट था शायद 24,000 को जाएगा, इसकी वजह से मैं वहाँ पे उसको बुक नहीं करना चाहता, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकाल दिया।
कोई पोजीशन हमने आज नहीं रखा है, क्योंकि देखो कभी भी मार्केट में न्यूज़ खत्म होने के बाद वापस उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगा ये कभी नहीं सोचना होता है। अभी मार्केट में वापस बैक टू जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसमें मार्केट आएगा। जो 2 दिन में मार्केट में जो एक होप था वो होप ट्रेड हो चुका है, वो प्ले आउट हो चुका है। अभी वापस बैक टू डेटा पे आना पड़ेगा कि जो डेटा क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में प्लान करना है। और कल के एक्सपायरी के बाद वापस मार्केट अगले 7-8-10 दिन के लिए प्रॉपर मार्केट चलेगा, अच्छा पैसा बनाने का टाइम मिल सकता है, हमें ये दिमाग में रखना है। तो अभी देखते हैं देखो कि ये 16 तारीख का कल का एक्सपायरी एग्जैक्टली क्या कर सकता है। तो पहले तो 24,000 को मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। अपर साइड 24,000 के ऊपर मार्केट अगर पहले 1 घंटे के में ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ लेना 24,000 कल ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर पहले ही 1 घंटे में मार्केट 24,000 को चैलेंज कर रहा है तो फिर रैली रुकेगा नहीं, फिर होते 24,200 300 आप देख सकते हो। तो पहला 1 घंटा कल की एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 24,000 को मार्केट डिफेंड कर लेगा तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट 23,900 और 24,000 के बीच में ही एक्सपायरी करेगा। लेकिन अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो फिर 24,200 250 तक भी आप मार्केट में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा फिर वहाँ पे, क्योंकि आप उसके लिए अगला एक एक्सपायरी देखना पड़ेगा। तो 24,000 जब क्रॉस करेगा तो 23 जून का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग देखो 24,200 के नियर अबाउट थोड़ा बहुत तो वहाँ पे मुझे कॉल राइटिंग दिख रहा है। तो वहाँ पे चांस है कि अगर इसको आज इंट्राडे में अगर काट देता है, पहले 1 घंटे का ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 24,000 अगर निफ्टी क्रॉस कर जाता है कल तो फिर वो 24,200 पे ही जाके रुकेगा, ऐसा पकड़ के चलना है। तो फिर कोई डिप मिलता है तो उसको हम मार्केट में अच्छा बाइंग और 200 सवा 200 250 पॉइंट के टारगेट के लिए मार्केट में कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं लेवल जरूर बाद में बताऊंगा, लेकिन एक क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करूँ। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि पहला 1 घंटा अगर मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं टिक रहा है तो फिर मार्केट में एक साइडवेज जोन करके नीचे डाउन साइड 24,800 का एक मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। मतलब डेटा तो बहुत कम है, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल राइटर यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं तो ये समझ में आ रहा है कि उसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे और 24,800 के बेस को फॉर्म करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये आपको मोटा मोटी पकड़ के चलना है। तो डेटा यही बोल रहा है। तो मार्केट में ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्टेड नहीं है डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट में जो चीज़ नहीं दिखता है वो चीज़ मार्केट में हो सकता है। इसका मतलब हम कल मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ेंगे ऐसा नहीं बोलो, हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट का एक्शन, प्राइस एक्शन क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। तो मार्केट में हम क्या करेंगे देखो, तो कल के लिए थोड़ा निफ्टी के लिए आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, तो लेकिन मैं आपको लेवल प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि 24,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाए 23,955 970 इस बाइंग रेंज के ऊपर, और उसका मतलब इसके ऊपर जाएगा तो 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तो फिर हम 24,200 250 के टारगेट के लिए मार्केट में प्लान करेंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट 800 के नीचे भी जाने वाला नहीं है। तो फिर मार्केट में क्या रेंज फॉलो होने वाला है, जो आज मैंने अपडेटेड मार्केट गैप अप करने के बाद जो रेंज दिया था कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड रेंज दिया था कि डाउन साइड में मेरा मार्केट 23,800 के नियर अबाउट एक सपोर्ट बना के रखेगा और वहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा 950 के नियर अबाउट, वापिस एक बार डिप करेगा 800 तक, वापिस 950 और 900 के नजदीक मार्केट एक्सपायर करेगा। और ये अगर कंडीशन होता है तो इंट्राडे में इसको ट्रेड करने के लिए डिफिकल्ट होगा। अगर ये सीधा बाइंग रेंज क्रॉस कर जाता है तो इंट्राडे में हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं होता है और कल अगर मार्केट अच्छा गैप डाउन कर जाए 100 पॉइंट का सपोज दैट ओके, तो ये मार्केट अगर 23,768 783 जो हमने अपडेटेड रेंज आज के लिए पहले गैप अप के बाद जो रेंज निकाला था, मतलब 800 का बेस अगर जो मार्केट बना रहा है उसको अगर तोड़ देता है तो फिर मार्केट वापस 23,500 भी चला जा सकता है। तो देखो, क्योंकि ऑप्शन में कॉल राइटर और पुट राइटर ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं एक ट्रैप हुए होंगे, तो एक्सपायरी का दिन है तो हाई वोलेटिलिटी मेंटेन करके वो अपनी पोजीशन काटेंगे और उनको लॉस या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में लेके स्मॉल लॉस लेके निकलना होगा। तो मार्केट पहले ओपनिंग में ही ऐसा हो सकता है कि पहले मार्केट को नीचे लेके आएंगे
800 के नीचे, अगर ये रेंज के नीचे अगर टिक जाता है तो 23,500 भी मार्केट में पॉसिबल है। तो कल के लिए आप एक डायरेक्शन फिक्स लेके नहीं चलना है कि मार्केट के प्राइस एक्शन को देखना है। पहले आधे घंटे का मूवमेंट पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मार्केट क्या करना चाहता है। 800 का सपोर्ट लेके 24,000 तक जाना चाहता है, या 24,000 को ब्रेक करके 24,200 को चलना चाहता है, या तो 800 को ब्रेक करके 23,500। ये तीन कंडीशन, मोटा मोटी हर रोज हमें एक या दो ही कंडीशन रहता है, ये होगा ना तो ये होगा। लेकिन कल का ड्यू टू ये बड़ा गैप अप होने की वजह से मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। और आप ट्रेडिंग जब करते हो ना, तो प्लान करते वक्त कंफ्यूजन है या तो पॉसिबिलिटी है, शायद इसमें आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ट्रेड कर लेने के बाद डरना उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी वो है, तो पहले कल आधा घंटा 1 घंटा मार्केट में थोड़ा मार्केट को क्लैरिटी देने देंगे, और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी पे हमें ट्रेड करना है, अगर उसके हिसाब से हम एंट्री कर जाएंगे तो ट्रेड लेने के बाद जो टारगेट कंप्लीट होने के लिए जो 1 2 3 घंटा मार्केट में बैठना होता है, तब आप मार्केट को अलाउ कर सकते हो। अदरवाइज जैसे आपने ट्रेड लिया 2-3 कैंडल अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो हम मार्केट में डर आने लगता है, क्योंकि आप ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हो कि ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ऐसा भी हो रहा है, यहाँ पे ये डेटा बोला, ये भी वो डेटा बोल रहा है। तो देखो दोनों तरह का मार्केट में डेटा चलेगा, आपको कहाँ पे प्ले करना है, आप मार्केट में क्या लेवल फॉलो करना चाहते हो, आपका बेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और फिर आपको मार्केट में एक रुकने का कन्विक्शन आता है, तो वही चीज करना है। आज देखो मार्केट में बहुत ऐसा लग रहा था कि पूरा मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप था। मोटा मोटी हमने फ्राइडे को अच्छा मूवमेंट कवर किया था, लेकिन ये जो गैप अप था वो हमने आज कवर नहीं कर पाए, क्योंकि हमने 2 दिन का रिस्क नहीं लेना चाहिए था, तो वो गैप अप हमें नहीं मिला। तो एक ऐसा लगता है कि भाई ले ट्रेड, लेकिन उस चक्कर में बड़ा लॉस आ सकता है, तो वो चीज नहीं करना है। बिल्कुल 1 बजे तक हमने वेट एंड वॉच किया, उसके बाद एक स्मॉल इंट्राडे के लिए एंट्री जरूर किया, लेकिन आज अगर मार्केट 24,000 के नजदीक रुक जाता तो उसको शायद मैं कल के लिए कैरी कर जाता, लेकिन नहीं हुआ, मैं 3 बजे निकल गया। तो देखो हर चीज कवर नहीं करने को मिलेगा मार्केट में, आपको समझना है कि आपके कंडीशन बेस पे मार्केट क्या कर रहा है और आप उसमें क्या बेस्ट कर सकते हो। हर चीज पूरा आपको ही मिलेगा, ये अगर एटीट्यूड लेके मार्केट में आए गए तो मार्केट आपका पैसा लेके जाएगा। तो जब समझ में आ रहा है, जब कॉन्फिडेंट आ रहा है, तब ट्रेड करना है। जब मार्केट में पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है तो थोड़ा हल्का होकर मार्केट में काम करना है। हर चीज आपको पता ही होना चाहिए मार्केट में, इसकी जरूरत नहीं है। ये समझो कि आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे प्ले करना है, और जब आपको प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है तो आप एग्रेसिव हो सकते हो, और जब नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कूल ऑफ होकर मार्केट में ट्रेड करने का सोचो। अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो मार्केट में पैसा बनेगा। बहुत बार क्या होता है कि ये मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे लगेगा। देखो कभी कभी आपको मार्केट समझ में ही नहीं आता, आप अगर डेली ट्रेडिंग करते हो तो पता चलता है कि पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अगर ऐसा टाइम है तो अपने आप को एक्सेप्ट करो कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और उस टाइम पे आप ट्रेड अवॉइड करो तो पैसा बच जाएगा। हर बार मार्केट को समझना ही है, इस कोशिश में गलत ट्रेड पकड़ लेते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। कभी कभी नहीं समझ में आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में ही डेटा कंफ्यूज है, दोनों तरफ का डेटा रहेगा, तो आप कन्विक्शन के साथ कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो वो चीज समझना है। सिर्फ ओपन होने के बाद पहले आधे घंटे के बाद कोई तो भी एक कंडीशन हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें कल का प्लान करना है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जब आप ये अंडरस्टैंड करेंगे तो जरूर आपको भी पता चलेगा कि कैसे डिसीजन लेना है। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी है, अपना टेलीग्राम का कम्युनिटी भी का है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो कि आफ्टर गैप अप गैप डाउन जो भी कल का मूवमेंट होगा तो हमें क्या फॉलो करना है वो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो वो चीज़ है। तो और अगर कोई डाउट और भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे से बात करना होगा तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।